हेलो डियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग एसएससी जीडी के जो वैकेंसी आया हुआ है, जो बेम्पर वैकेंसी आया हुआ है 2022 का 24,000 प्लस पोस्ट जो है आप लोगों के लिए आई हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिलेबस के बारे में, ठीक है। एसएससी जीडी के जो सिलेबस इस बार क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से टॉपिक हम लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। एक एक करके सारे चीज़ों को क्लियर कर देंगे। एसएससी जीडी सिलेबस के रिगार्डिंग आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपको मैं बता दूंगा और साथ ही कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं, एक सीट आप अपना हासिल कर सकते हैं। वो सारे चीज़, वो सारे ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डियर, ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका मेन जो हथियार होता है ना डियर, मेन जो हथियार होता है, अस्त्र शस्त्र जो होता है, वो उसका सिलेबस होता है डियर, ठीक है। वो उसका क्या होता है, सिलेबस होता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका मेन हथियार सिलेबस होता है। तो आज हम लोग एसएससी जीडी के फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल चेंज है। न्यू सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। एसएससी जीडी का जो काफ़ी ज़्यादा पहले की अपेक्षा चेंज कर दिया गया डियर, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, आपको इसका 4 प्रोसेस है, ठीक है। एक में तो आपको पहले आपको पेट यानी कि सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको रहेंगे, वो आपको क्वालिफाई करना रहता है फर्स्ट में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आपको, फिर उसके बाद आपका पीईटी होगा, पीएसटी होता है यानी कि दौड़ उड़ जो भी होता है, हाइट उड़ जो भी आपको वो लेगा, ठीक है। मेडिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो 4 प्रोसेस जो है वो क्या क्या है वो अभी आपको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले हम उसका देख लेते हैं। जो फर्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है आपको, उसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर का होने वाले हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो कितना है, वो सारी चीज़ आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी बेस पे आप अपने तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं, अलग दूसरे से अलग बना सकते हैं। क्योंकि एक रणनीति के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाइएगा और आपका रिजल्ट हो सकता है डियर, ठीक है। और हो जाएगा अगर ऐसे आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो, क्योंकि ये मेन सिलेबस है आपका, ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिए, एसएससी जीडी में फर्स्ट जो है उसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है डियर। 4 सब्जेक्ट में पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग जो होता है उससे क्वेश्चन जो है आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। 20 क्वेश्चन आपको रहेंगे उसमें, ठीक है। और 40 नंबर का रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन प्रत्येक एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहते हैं डियर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा डियर, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको रीजनिंग का, ठीक है। पार्ट 2 में आते हैं फिर जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके जीएस प्लस करंट उसमें रहेंगे। तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि ये थोड़ा सा आपको इसमें क्या पढ़ना है, ये चीज़ों को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि जीके जीएस एक अथाह समुंदर है, ठीक है। इसको आप लोग कितना भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो भी बहुत कम स्कोर बच्चे कर पाते हैं। तो आप दूसरों से अपेक्षा ज़्यादा स्कोर कैसे करेंगे, वही चीज़ आपको मैं बताऊंगा डियर, ठीक है। तो जनरल जीके चीज जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसका भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि ये सारे का पैटर्न चेंज है। इसलिए मैं बताया कि पैटर्न चेंज है। पहले ये 25 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अब घटा करके क्या कर दिया है, 20 क्वेश्चन। सारे सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो जीके जीएस में भी 20 क्वेश्चन है, जिसका 40 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके बाद पार्ट सी में आपको पूछेगा इम्प्लीमेंटली मैथमेटिक्स, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं मैथ, गणित जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उससे भी 20 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस थोड़ा सा लंबा कर दिया है, बहुत जितने भी टॉपिक आते हैं मैथ के अंदर वो सारे टॉपिक दे दिए, बट हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक पर हम लोग को फोकस करना है डियर, ठीक है। क्योंकि देखो, पढ़ता तो सब है, लेकिन ये एक यूनिक तरीके से आप पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। सबसे अलग हटके कर तैयारी अगर आप करते हैं तो आपका बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है डियर, ठीक है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, जिसके लिए भीड़ हो उसका हिस्सा बनना है डियर, ठीक है। हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है डारी डियर, ठीक है। तो अपने संघर्ष को नहीं छोड़ना है, संघर्ष को आगे लेकर चलना है और हम सभी लोग साथ मिलकर करेंगे और सिलेक्शन लेंगे डियर, ठीक है। तो और पार्ट डी में आता है, यानी कि चौथा में आता है आपका इंग्लिश और हिंदी। इसमें देखो, आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो और हिंदी भी चूज करते हैं। हिंदी का भी पेपर आता है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश का भी रहता है। जो आप चूज कीजिएगा उस समय, फॉर जिस समय आप एग्जाम दे रहे हो उस समय अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन मिलने वाला है, और हिंदी अगर चूज करते हो तो हिंदी का मिलेगा, जो कि हिंदी का बहुत अच्छी तैयारी मैं करवा दूंगा अगर हिंदी लेते हैं तो। और इंग्लिश भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड तो ये सबका देखो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा ना, इंग्लिश और हिंदी ही करेगा। क्योंकि ये थर्ड जो है ना, जैसे आपका हो गया यहाँ पे
रीजनिंग हो गया, जीके जीएस होगा और मैथ, ये सभी का सेम होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी जो हो गया ना, वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। अगर हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी में पूरा व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम हो गया, वो सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा डियर, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में भी साइनो इंटो वो सारी चीज़ रहता है, वो सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिसमें आपको कमांड है, जिस पे आपको मजबूती है पकड़, जिस पेपर पे आपको मजबूत है। इंग्लिश अगर अच्छे जानते हो तो इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी है, बिहार बोर्ड है तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और मेन इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करेगा, क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा कमांड है, आप 20 में 20 स्कोर करने की क्षमता रखते हैं तो आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो ये 4 पेपर होते हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग रहते हैं, जनरल नॉलेज, मैथ और हिंदी इंग्लिश रहते हैं, जिस सभी का 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल जो है आपका कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए डियर, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 इंटू 2 कर दीजिए, 160 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेंगे। एग्जाम में आपको 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1 आवर 1 घंटा का एग्जाम आपको रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू के टाइप में आपको क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एमसीक्यू के टाइप में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर है, यानी कि एग्जाम का सिलेक्शन लेने का फर्स्ट प्रोसेस यही है कि आपको ये एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। एग्जाम अगर आप देते हो इसके बाद आप मेडिकल का तैयारी आप करोगे, ठीक है। मेडिकल होगा, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये अभी आप लोग सारे लोग समझ गए और अब बात कर लेते हैं हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है, जो कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 0.50 मार्क्स कट जाएँगे। यानी कि एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो डियर तो 0.50 मार्क्स जो है कट जाएगा, यानी कि हाफ मार्क्स जो है, हाफ नंबर आपका कट जाएगा डियर, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा डियर, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसलिए करके अपने से रिस्क नहीं लेना है, जानबूझ करके, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको क्वेश्चन को हैंडल करके आना है डियर, ठीक है। तभी आप इसको सिलेक्शन अच्छे से ले पाओगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन इस बार होना ही चाहिए, हर हालों में होना चाहिए। जी जान लगा देना है हम लोगों को, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन चारों सब्जेक्ट का आप लोगों को मैं कराऊंगा, ठीक है। अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख लिए सिलेबस आपका क्या है, पूरा प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है ना, आपको सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जो कि रीजनिंग में आपको इतना सारे चीज़, तो देखो रीजनिंग में एक अब बात करते हैं कि रीजनिंग का क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आपको टॉपिक तो इतने सारे दिए हैं, लेकिन 15 ऐसे टॉपिक है ना रीजनिंग का, जिससे क्वेश्चन भर भर कर आते हैं, ठीक है। वो सारे एक, जब हम कल से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, जीके जीएस का और हिंदी का, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगी कि कौन-कौन से टॉपिक से पढ़ना है। 15 क्वेश्चन, वो कौन से 15 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 5-5, 4-4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे नंबर सीरीज हो गया, आपका फिर आता है बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन भी उससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पजल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जामों में। ग्रुप डी का दिए होइएगा तो उसमें आपको भी पता चल गया होगा, कुछ सबसे क्वेश्चन भर-भर करके रहते थे एकदम। मैथमेटिक्स वाला जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था रीजनिंग में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ मैं एक-एक करके आपको सिलेक्टिव टॉपिक पे आपको वीडियो दूँगा, बता दूँगा अच्छे से, जिससे आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं डियर, ठीक है। इसके बाद फिर जीके जीएस। जीके जीएस में पहले ही बताया आपको, इस पे ज़्यादातर कमांड अच्छे से रहेगा, तब आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये एक अथाह समुंदर है, इसका कोई अंत नहीं है। आप कितना भी पढ़ लें, उससे कोई अंत नहीं। लेकिन हमको वो तैयारी करना है जो एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम पर्पज़ से तैयारी करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। एकदम पोथी रामायण पढ़ने से हमको मतलब नहीं है, आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। वो कहावत है ना, वही चीज़ हमको करना है, ठीक है। तो उसमें अभी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंटली मैथमेटिक्स, देखो मैथ गणित में बहुत सारा टॉपिक दे दिया है, लेकिन उसमें आपको क्या पढ़ना है वो भी सारी चीज़ आपको बता देंगे। जैसे टाइम डिस्टेंस हो गया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम हो गया, ये सब बेस होता है मैथ का, जिससे क्वेश्चन पूछता है उस सब पे आपको कमांड होना ही चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, एकदम बांधा हुआ क्वेश्चन है, से इस सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, है इंग्लिश और हिंदी रोल प्ले करता है डियर, ठीक है। हिंदी का मैं गारंटी देता हूँ, 20 में 20 क्वेश्चन जो है आप अच्छे से सॉल्व करके आओगे। अगर हिंदी पे कमांड है तो अभी से आप लोग व्याकरण अगर लिए हो, हिंदी व्याकरण, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। उसमें आपको विलोम होगा, विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, समानार्थी शब्द होते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि भर हिंदी में पूरा व्याकरण ही आपको भर कर के समास होते हैं, वो सब द्वंद्व पुरुष समास, ये सब क्वेश्चन जो है सारे उसी से भरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो हिंदी अगर लेते हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और जिनका इंग्लिश पे कमांड है वो लोग इंग्लिश लेकर पढ़ेंगे, अच्छे खासे स्कोर आप लोग कर जाइएगा डियर, ठीक है। और ये कर जाने के बाद आपको मैं पहले बताया कि पीईटी एग्जाम होता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसके बाद फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है, 2 टेस्ट है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप वो एग्जाम निकाल लेते हो तो ये सब ईजी है, ये सब आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसका टाइमिंग है, दौड़ है आपका, ठीक है, 5 मिनट में 24
24 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ रहता है उसका, ठीक है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है, तो वो सब आप ईजी वे में प्रैक्टिस करोगे तो निकल जाएगा। मेन इसका एग्जाम है पहले एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो निकल जाएगा। तो आगे एक एक टॉपिक वाइज आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि एसएससी से जितने भी जीडी से रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट आए सारे अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे, ठीक है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।